जब पूरी सेनाएं थककर सो जाती थीं, तब भी कुरुक्षेत्र में एक ऐसा योद्धा जाग रहा था जिसकी आंखों ने कभी नींद को छुआ ही नहीं, जो कभी सोया नहीं। वह रात के अंधेरे में गिरते हुए वीरों को देखता था और आने वाले विनाश को महसूस करता था। पर वह था कौन और उसे नींद क्यों नहीं आती थी? उसी युद्ध में एक ऐसा वीर भी उतरा जिसे युद्ध में प्रवेश करने का मार्ग पता था और बाहर निकलने का रास्ता भी, लेकिन नियति ने उसके ज्ञान का मध्य भाग छीन लिया और वही अधूरा ज्ञान युद्ध का सबसे दर्दनाक बलिदान बन गया। और क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी का सबसे बड़ा शस्त्र कोई श्राप नहीं बल्कि उसका मौन था, और उसी चुप्पी ने कौरवों के विनाश की समय रेखा तय कर दी। क्या आपने ध्यान दिया कि भगवान श्री कृष्ण इतने भयानक युद्ध में भी कभी हथियार क्यों नहीं उठाते? अगर वे शस्त्र उठाते तो क्या युद्ध उसी क्षण समाप्त हो जाता? क्या आपको पता है कि युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की धरती पर सालों तक कुछ क्यों नहीं उगा? क्या वह केवल खून की वजह थी या वास्तव में युद्ध में परमाणु हथियार का उपयोग किया गया था, जो आज भी मिट्टी में कैद है? और क्या आप जानते हैं कि महाभारत के कुछ पात्र मरे नहीं बल्कि समय के एक चक्र में फंस गए, जहां वे आज भी अस्तित्व में हैं पर दिखाई नहीं देते? दोस्तों, आज हम महाभारत की कहानी नहीं बल्कि उसके छिपे हुए रहस्य जानेंगे। ऐसे रहस्य जो ग्रंथों में संकेतों में लिखे हैं लेकिन कभी सीधे बताए नहीं गए, ना किसी टीवी सीरियल में दिखाए गए। तो अगर आप तैयार हैं इतिहास, रहस्य और चेतना के इस अद्भुत सफर के लिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर महाभारत सिर्फ एक कहानी होती तो उसमें ऐसी बातें क्यों लिखी जाती जिन्हें आज का आधुनिक विज्ञान भी समझाने में असमर्थ है? क्यों हजारों साल पुराने इस ग्रंथ में परमाणु युद्ध जैसे वर्णन मिलते हैं? क्यों आज भी वैज्ञानिक श्री कृष्ण के समय के रहस्य को समझ नहीं पाते? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब पांडव और कौरव आमने सामने थे तो यह केवल दो परिवारों की लड़ाई नहीं थी, यह एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। तो चलिए मित्रों, आज हम भारतीय इतिहास के सबसे बड़े युद्ध ग्रंथ महाभारत की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं ऐसे रहस्य जो आज तक अनसुलझे हैं। नंबर 1, वह योद्धा जो कभी सोया नहीं। महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने जीवन में कभी नींद नहीं ली। उसका नाम था उलूक। वह शकुनी का पुत्र था। कहा जाता है कि जन्म के समय ही एक श्राप के कारण उसकी आंखें कभी बंद नहीं होती थीं। जब बाकी सैनिक थक कर गिर जाते थे, जब पूरी सेना सो जाती थी, तब भी उलूक जागता रहता था। वह युद्ध भूमि में रात के समय घूमता, शवों को देखता और आने वाले युद्ध की दिशा भांपता। कुछ मान्यताओं के अनुसार उलूक केवल योद्धा नहीं था बल्कि वह युद्ध का साक्षी था, युद्ध की ऊर्जा को महसूस करने वाला एक जीवित यंत्र। नंबर 2, अभिमन्यु का अधूरा ज्ञान। सब जानते हैं कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह का पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उसे चक्रव्यूह की शुरुआत और अंत दोनों का ज्ञान था, बस बीच की परतें नहीं पता थीं। यह इसलिए हुआ क्योंकि जब सुभद्रा गर्भवती थीं, तब कृष्ण और अर्जुन चक्रव्यूह की चर्चा कर रहे थे। अभिमन्यु ने गर्भ से ही सब सुन लिया, लेकिन जैसे ही चर्चा मध्य भाग पर पहुंची, सुभद्रा सो गईं। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह केवल नींद नहीं थी बल्कि प्रकृति का हस्तक्षेप था, क्योंकि यदि अभिमन्यु पूर्ण चक्रव्यूह जान लेता तो महाभारत का संतुलन ही बदल जाता। नंबर 3, सबसे बड़ा रहस्य, कृष्ण का युद्ध में न लड़ना। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत जैसे महायुद्ध में कभी हथियार नहीं उठाया। यह कोई संयोग नहीं था, यह कोई अहिंसा का साधारण निर्णय भी नहीं था। अगर कृष्ण युद्ध में उतरते तो सोचिए, जिसके पास सुदर्शन चक्र हो, जिसकी इच्छा मात्र से काल दिशा बदल ले, जिसके सामने मृत्यु भी आज्ञाकारी हो, अगर वही कृष्ण युद्ध में उतर जाते तो वह युद्ध नहीं रहता, वह एक दिन में समाप्त हो जाता। न कौरव बचते न पांडव, धर्म भी नष्ट हो जाता और अधर्म भी, क्योंकि जब ईश्वर सीधे हस्तक्षेप करते हैं तो मनुष्य की परीक्षा समाप्त हो जाती है। कृष्ण शक्ति नहीं थे, नियम थे। कृष्ण किसी एक पक्ष की शक्ति नहीं थे, वे वह रेखा थे जिसे कोई पार नहीं कर सकता। वे युद्ध के भीतर एक नियंत्रण प्रणाली थे। जैसे आज की भाषा में कहें तो पूरा युद्ध उनके निर्देशों पर चल रहा था। कब कौन बचेगा, कब कौन गिरेगा, किसका अहंकार टूटेगा और किसका धर्म परिष्कृत होगा, यह सब कृष्ण पहले से जानते थे।
नंबर 4, युद्ध के बाद की शांति। 18 दिन के युद्ध के बाद धरती शांत हो गई, लेकिन ग्रंथ कहते हैं कि कई वर्षों तक उस भूमि पर कुछ भी उग नहीं पाया। क्या कुरुक्षेत्र का युद्ध एक परमाणु युद्ध था? महाभारत में एक श्लोक आता है जिसमें लिखा है कि एक ही अस्त्र से आकाश अग्नि से भर गया, सूर्य जैसा प्रकाश फैला और पूरे नगर भस्म हो गए। अब जरा सोचिए, यह वर्णन किस चीज का लगता है? साधारण तीर या अग्निबाण का? नहीं, यह वर्णन परमाणु विस्फोट से डरावनी हद तक मिलता जुलता है। महाभारत बताता है कि ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद लोग बिना किसी घाव के मर गए। लोगों के बाल और नाखून झड़ने लगे, पानी जहरीला हो गया और धरती वर्षों तक उपजाऊ नहीं रही। अब विज्ञान क्या कहता है? रेडिएशन के संपर्क में आने पर यही सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो सवाल उठता है, क्या यह सब केवल संयोग था? कुरुक्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज भी कुछ जगहों पर असामान्य रेडिएशन, पिघले हुए पत्थर और कांच जैसे अवशेष मिलने की बातें कही जाती हैं। आधुनिक इतिहास कहता है कि परमाणु हथियार 1945 में बनाए गए, लेकिन महाभारत 5000 साल पुराना ग्रंथ है। अगर यह सब कल्पना थी तो विवरण इतना सटीक क्यों है? जब अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाने का प्रयास करते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, इस अस्त्र को वापस लो, अन्यथा यह पूरे संसार का अंत कर देगा। अब हम चलते हैं सबसे खतरनाक रहस्य की ओर, श्री कृष्ण और समय का रहस्य। श्री कृष्ण केवल एक योद्धा नहीं थे, वे केवल एक राजा भी नहीं थे। महाभारत में कृष्ण ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वे समय को जानते हों, समझते हों और नियंत्रित करते हों। जब द्रौपदी का चीर हरण होता है तो समय जैसे थम जाता है। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटते हैं तो कृष्ण उसी युद्ध भूमि में गीता का उपदेश देते हैं। हजारों सैनिकों से भरी एक युद्ध भूमि में इतना लंबा उपदेश, यह कैसे संभव हुआ? आधुनिक विज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे टाइम डायलेशन कहा जाता है, जिसमें अत्यधिक ऊर्जा या अत्यधिक चेतना समय की गति को बदल सकती है। अब जरा सोचिए, कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं काल हूं। क्या वे स्वयं को समय से परे बता रहे थे? महाभारत समाप्त होते ही द्वारका समुद्र में डूब जाती है। आज समुद्र के नीचे डूबी हुई संरचनाएं मिली होने की बातें सामने आती हैं। क्या यह संकेत है कि जैसे ही कृष्ण का समय समाप्त हुआ, वैसे ही वह पूरी सभ्यता भी समाप्त हो गई? अगला रहस्य, भगवान श्री कृष्ण ने मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 17 बार युद्ध में हराया, लेकिन फिर भी उसे कभी मारा नहीं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? जरासंध कोई साधारण राजा नहीं था, वह महादेव बाबा महाकाल का परम भक्त था। उसका लक्ष्य था 100 राजाओं की बलि देकर अमर होना। उसने 86 राजाओं को पहले ही कालकोठरी में बंदी बनाकर रखा हुआ था और बाकी 14 राजाओं की तलाश में पूरे भारतवर्ष में आतंक फैला रखा था। लेकिन सवाल यह है, जब भगवान श्री कृष्ण चाहते तो एक क्षण में जरासंध का अंत कर सकते थे, तो फिर उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं? क्योंकि श्री कृष्ण युद्ध नहीं, धर्म की रक्षा करते थे। जरासंध को मारना धर्मसम्मत नहीं था, क्योंकि उसे मारने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को था जो उससे गदा युद्ध में बराबरी कर सके। और यही कारण है कि श्री कृष्ण स्वयं युद्ध में नहीं उतरे। फिर आया वह क्षण जब श्री कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ साधारण ब्राह्मण के वेश में मगध पहुंचे, और वहीं महाबली भीम ने गदा युद्ध में जरासंध को उसके ही शरीर से चीरकर मार डाला। अगला रहस्य है द्रौपदी का मौन शस्त्र। द्रौपदी के अपमान को सब जानते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उस सभा में द्रौपदी ने कोई श्राप नहीं दिया, वह चुप रही, और यही उसका सबसे बड़ा शस्त्र था। उस मौन ने इतनी गहरी ऊर्जा उत्पन्न की कि उसी क्षण कौरवों के विनाश की समय रेखा तय हो गई। महाभारत में कई विद्वान मानते हैं कि युद्ध का वास्तविक आरंभ उसी मौन से हुआ था। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अंतिम रहस्य, भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना की। नारायणी सेना को इस सृष्टि की सबसे भयानक और अजेय सेना कहा जाता है। इस सेना का हर एक योद्धा स्वयं भगवान नारायण का अंश माना जाता था। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने स्वयं श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने नारायणी सेना, तो सोचिए वह कितनी शक्तिशाली रही होगी। वह सेना जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने भी अपने लिए नहीं चुना। ग्रंथों में कहा गया है, नारायणी सेना को पूरे ब्रह्मांड में केवल भगवान श्री कृष्ण ही परास्त कर सकते थे, और इसलिए श्री कृष्ण ने उस सेना को युद्ध में स्वयं के विरुद्ध खड़ा होने दिया।
क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे जब धर्म उनके साथ है तो सेना नहीं सत्य जीत दिलाता है। अगर आपको महाभारत के ऐसे गूढ़ रहस्य पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें